नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति का वो चेहरा है जिन्होंने बेहद कम समय में ही राजनीति में अपने एक अलग पहचान बना ली है। राजनीति में आने से पहले एक IRS अधिकारी थे जिन्होंने सामाजिक सेवा के उद्देश्य से राजस्व सेवा से इस्तीफा दे दिया। वहीं अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल आंदोलन के बाद उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से अपना पहला कदम रखा था और फिर आम आदमी पार्टी की स्थापना की। केजरीवाल 2013 से 2020 तक 3 बार दिल्ली के CM बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं अरविंद केजरीवाल के जीवन से उनके जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। नाम अरविंद केजरीवाल, जन्मदिन 16 अगस्त 1968, सिवानी हरियाणा। पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल, माता का नाम गीता देवी, पत्नी सुनीता केजरीवाल, बच्चे हर्षिता पुलंकित। शैक्षणिक योग्यता IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन। अरविंद केजरीवाल का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। अरविंद केजरीवाल के पिता गोविंद राम केजरीवाल जी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उनकी माता गीता देवी एक घरेलू महिला है। केजरीवाल अपने भाइयों बहनों में सबसे बड़े हैं। इनके भाई मनोज पुणे की IBM में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जबकि उनकी छोटी बहन हरिद्वार में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल में है। केजरीवाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई हिसार के कैंपस स्कूल से शुरू की थी। फिर इसके बाद उन्होंने सोनीपत में स्थित क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियर में केजरीवाल ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। साल 1989 में उन्हें जमशेदपुर टाटा स्टील कंपनी में अपनी पहली जॉब ज्वाइन की। यहाँ 3 साल काम करने के बाद उन्होंने साल 1992 में यह कंपनी छोड़ दी और फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने अपनी विवेकशीलता और बुद्धिमत्ता से पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली, जिससे वे IRS अफसर के रूप में नियुक्त हुए और भारत सरकार के अधीन काम करने लगे। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने मदर टेरेसा की दयालुता और करुणा से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उनके साथ समाज सेवा करने की इच्छा को लेकर कोलकाता चले गए। इसके बाद मदर टेरेसा ने केजरीवाल को कोलकाता स्थित कालीघाट आश्रम में जरूरतमंद, गरीब और सहायनीय लोगों की मदद के लिए भेज दिया। यहाँ उन्होंने करीब 2 महीने तक काम किया। यहाँ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उसकी सोच और व्यक्तिगत पर भी काफी असर पड़ा। वहीं अरविंद केजरीवाल मदर टेरेसा के साथ उनकी मुलाकात को उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बताते हैं। वहीं उसके बाद केजरीवाल ने क्रिश्चियन ब्रदर्स एसोसिएशन के साथ भी काम किया। इसके साथ केजरीवाल ने अपने कई गांवों के लिए रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़कर भी काम किया है। इसके अलावा केजरीवाल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए परिवर्तन जन आंदोलन कर दिल्ली में हुए रेशम कार्ड को लेकर हुए घोटाला का भी खुलासा किया। अरविंद केजरीवाल को अपने कॉलेज के दिनों में राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन्हें शुरू से ही थिएटर में रुचि थी। अरविंद केजरीवाल बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान के काफी बड़े फैन हैं। वे आमिर के अभिनय वाली एक भी फिल्म नहीं छोड़ते। साथ ही उन्हें हिंदी फिल्म देखने का भी बेहद शौक है। सिविल परीक्षा और IIT की परीक्षा एक बार में ही निकलने वाले अरविंद केजरीवाल ने IRS अधिकारी का पद संभालते हुए चपरासी लेने से मना कर दिया था। वे खुद ही रोजाना अपनी डेस्क साफ किया करते थे। अरविंद केजरीवाल ने RTI दिल्ली अधिनियमन लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें RTI कानून के लिए साल 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि केजरीवाल जी ने बाद में एक NGO को जरूरियातमंदों और पीड़ितों की मदद करने के लिए राशि देने के लिए मैग्सेसे पुरस्कार को दान कर दिया था। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे राजनेता है जिसका किसी भी तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने हमेशा समाज कल्याण के काम एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं राजनीति में आने से पहले उन्होंने अन्ना हजारे के द्वारा चलाए गए जन लोकपाल बिल आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसी दौरान लोगों के बीच अपनी छवि बनाने के लिए एक यूथ आइकॉन के रूप में उभरे। वहीं इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने जन लोकपाल बिल को मुख्य मुद्दा बनाते हुए राजनीति में कदम रखा। केजरीवाल ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा था कि जब वे IRS अधिकारी के रूप में काम करते थे, उस दौरान भी उन्हें भ्रष्टाचार, घोटाले जैसी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वे लगातार सामाजिक मुद्दे से जुड़कर इस दिशा में काम करते थे। अरविंद केजरीवाल ने नवंबर 2012 में औपचारिक रूप से भारतीय राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल साल 2011 के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ जन लोकपाल बिल में विधेयक को पारित करवाने की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन किया था। वहीं इस दौरान भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने राजनीतिकरण को लेकर अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच कुछ मतभेद हो गए। दरअसल केजरीवाल का मानना था कि प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी के अभाव की वजह से उन्हें इस आंदोलन में सफलता नहीं मिली थी,
जबकि अन्ना हजारे का कहना था कि आंदोलन को राजनीतिक रूप से निरंकुश बना रहना चाहिए। इस तरह से इस आंदोलन की विफलता के बाद केजरीवाल ने कुछ आईएसी के सदस्यों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का गठन करने का फैसला लिया। हालांकि अन्ना हजारे, किरण बेदी समेत कई आईएसी टीम के सदस्यों ने उसके इस फैसले का विरोध किया था। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साल 2005 में आईआईटी खड़गपुर ने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए सत्येंद्र के दुबे अवार्ड से नवाजा गया था। अरविंद केजरीवाल साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी कांग्रेस की शीला दीक्षित को करीब 25,000 वोटों से हराकर विजय हासिल की। इस चुनाव में 70 में से 28 सीट अपने नाम कर केजरीवाल ने नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। हालांकि पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने के बाद भी इस बार आपने कांग्रेस के समर्थन के साथ अल्पसंख्यक मत में सरकार बनाई। इस तरह उन्होंने 28 दिसंबर 2013 में दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ ली। हालांकि 49 दिनों के बाद फरवरी 2014 में केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके इस्तीफे के बाद करीब 1 साल तक दिल्ली में एलजी का शासन रहा। इसके बाद 2014 में अरविंद केजरीवाल ने 16वें लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें इस चुनाव में काफी बड़े मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। साल 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस चुनाव में केजरीवाल सिंह ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की और 14 फरवरी 2015 को दिल्ली के सीएम के रूप में शपथ ली। साल 2020 में हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से जनता का प्यार और पूर्ण समर्थन मिला और उन्होंने भारी बहुमत से विजय हासिल की और फिर से दिल्ली के सीएम के रूप में राजधानी दिल्ली की बागडोर संभालने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह एक आम आदमी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। केजरीवाल जी का ये वीडियो हमें लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए खूब मोटिवेट करेगा। ऐसे ही मोटिवेशनल बायोग्राफी देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। नमस्कार, धन्यवाद।